कैसे हो एनिमेलर। स्वागत है आपका द अनवांटेड अनडेड एडवेंचरर के एपिसोड नंबर 4 में। और अगर आपने इसके पीछे के एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले जाकर उन्हें देख लीजिए। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें ताकि हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो सके। अब और ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत पिछले एपिसोड के लास्ट सीन से होती है, जहां रेंट और जाइंट स्केलेटन एक दूसरे के आमने सामने थे। उसके बाद रेंट जाइंट स्केलेटन पर अपनी स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए हमला करता है, लेकिन स्केलेटन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर रेंट अपनी माना पावर का यूज करता है, लेकिन ये भी कोई असर नहीं करती। फिर रेंट देखता है कि वो टेलीपोर्टेशन सर्कल गायब हो चुका है, जिसकी वजह से वो यहाँ आए थे। फिर रेंट समझ जाता है कि ये यहाँ का बॉस है और इसे हराए बिना वो यहाँ से नहीं निकल सकते। फिर रेंट बोलता है क्योंकि ये एक स्केलेटन है तो शायद इस पर डिवाइनिटी का असर हो। और फिर रेंट अपनी डिवाइनिटी का यूज करते हुए स्केलेटन के पैर पर हमला करता है और वो स्केलेटन का पैर काटने में कामयाब भी हो जाता है। और स्केलेटन का बैलेंस बिगड़ जाने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। फिर रेंट डिवाइनिटी की पावर को अपनी तलवार में इकट्ठा करते हुए स्केलेटन पर एक जोरदार हमला करता है और स्केलेटन के वहीं पर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद हमें एपिसोड का नाम दिखाया जाता है, जो होता है एग्जिस्टेंशियल इवोल्यूशन। उसके बाद रेंट उस शेफ को डिवाइनिटी से हील करता है। उसके बाद शेफ स्केलेटन को देखकर बोलता है, क्या तुमने इसे हराया है? फिर रेंट इस आदमी को हाँ बोलता है और एक बड़ा सा मैजिक स्टोन देता है, जो उसे उस जाइंट स्केलेटन से मिला था। फिर वो शेफ मैजिक स्टोन लेते हुए बोलता है, बताओ इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? फिर रेंट इसे अपना हाथ दिखाकर बोलता है, ऐसे शरीर के साथ मैं ना तो कोई शॉप में जा सकता हूँ और ना ही गिल्ड में, इसलिए ये मेरे कोई काम का नहीं है और तुम इसे रख सकते हो। फिर वो शेफ बोलता है, क्या फ्री में? लेकिन ये तो एक तरफा सौदा हुआ। फिर रेंट बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मैं जब भी तुम्हारे रेस्टोरेंट में आऊँगा तुम उसे पैसे मत लेना। फिर वो शेफ रोने लगता है और बोलता है, पागल, तुम जब चाहे मेरे रेस्टोरेंट में आ सकते हो और जितना चाहे खा सकते हो। उसके बाद रेंट बोलता है, अब हमें वापस टाउन चलना चाहिए। और वो इस शेफ को टेलीपोर्टेशन सर्कल वाली जगह बताता है, क्योंकि आम आदमी शायद उसे नहीं देख सकते। उस शेफ के जाने के बाद रेंट थोड़ी देर रुकता है, क्योंकि उसे वहाँ एक और टेलीपोर्टेशन सर्कल दिख रहा था। फिर रेंट ये बोलकर चला जाता है कि वह बाद में आकर इसे चेक करेगा। उसके बाद ये शेफ रेंट को अपना रेस्टोरेंट दिखाता है, जिसका नाम होता है द रेड ड्रैगन टेवरन। तभी अंदर से शेफ की पत्नी आती है और शेफ के गले लगते हुए बोलती है, भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो। फिर शेफ अपनी पत्नी को मैजिक स्टोन दिखाते हुए बोलता है और रेंट की तरफ इशारा कर कर बोलता है, इन्होंने मुझे ये दिया और इन्होंने ही मेरी आज जान बचाई है। और फिर हमें पता चलता है कि इस शेफ का नाम लोरिस गेरिएलो है और इसकी पत्नी का नाम इसाबेले। उसके बाद लोरिस और इसाबेले रेंट को थैंक यू बोलते हैं। फिर रेंट भी इन्हें फेयरवेल बोलते हुए जाने लगता है। फिर पीछे से लोरिस बोलता है, ए मिस्टर, कम से कम अपना नाम तो बताते जाओ। फिर रेंट बोलता है, मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ये किसी को नहीं बताओगे, और अपना नाम बता देता है। और उसके बाद लोरिस बोलता है, ठीक है मिस्टर। उसके बाद हम रेंट को जाते हुए देखते हैं और वो सोच रहा होता है कि काश वो एक बुरा आदमी होता, क्योंकि मैं एक बुरे आदमी पर इसे टेस्ट करना चाहता हूँ। और यहाँ हमें रेंट अलग ही दिख रहा होता है, क्योंकि उसकी विजन पहले से बदल चुकी होती है। फिर उसके बाद रेंट बोलता है, मैं क्या हूँ, और लोरेन का नाम लेने लगता है। उसके बाद रेंट घर आता है और लोरेन किताब पढ़ रही होती है। और यहाँ हम देखते हैं कि रेंट की पर्सनैलिटी पूरी तरह बदल गई है। लोरेन रेंट से पूछती है, क्या तुम्हें वो ड्रैगन मिला और तुमने वो लेटर्स कहाँ रख दिए जो एम्पायर से आए थे? और रेंट जवाब देता है, मुझे नहीं पता। फिर रेंट लोरेन की गर्दन को निहारने लगता है और कपड़ों को भी हाँ, कपड़ों को। उसके बाद लोरेन बोलती है, आज तुम्हारी आवाज़ बदली हुई लग रही है, क्या तुम ठीक हो? और फिर रेंट लोरेन के गले लग जाता है और लोरेन ब्लश करते हुए बोलती है, रेंट, क्या तुमने आज पी रखी है? और भाई सच बताऊं तो मैं यहाँ सोच रहा था कि आज पता नहीं रेंट क्या करने वाला है, लेकिन रेंट ऐसा वैसा कुछ नहीं करता। फिर रेंट का मास्क अपने आप ही मुंह वाली जगह से हट जाता है और रेंट लोरेन के कंधे पर काट लेता है। फिर लोरेन रेंट को पीछे हटाते हुए बोलती है,
तुम रेंट ही होना और अपने जादू से रेंट पर हमला करती है और रेंट हमले के कारण बेहोश हो जाता है। उसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं और रेंट को अभी अभी होश आया है। फिर लोरेन रेंट से पूछती है, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे कोई तुम्हारी बॉडी कंट्रोल कर रहा है? उसके बाद हम देखते हैं कि रेंट की विजन अब पहले जैसी हो गई है। फिर रेंट लोरेन से माफी मांगता है क्योंकि उसे अभी भी याद था कि उसने क्या किया है। फिर लोरेन रेंट को माफ कर देती है और बोलती है कि मुझे पता है कि तुमने ये जानबूझकर नहीं किया है, लेकिन मुझे वो सब कुछ जानना है जो तुम्हें याद है। फिर रेंट बताता है कि मुझे लेबिरिंथ में एक आदमी मिला था और वहाँ मैं उसे खाने के लिए पागल हो रहा था और फिर मुझे याद है कि मैंने तुम्हें देखा और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और तुम पर हमला कर दिया। फिर लोरेन बताती है कि गोल को इंसानों का खून और मांस पसंद होता है, इसलिए तुमने ऐसा किया। उसके बाद वो रेंट को रेस्ट करने के लिए बोलती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी रेंट लोरेन को अपनी चोट दिखाने के लिए बोलता है। फिर लोरेन बोलती है, मैंने हाल ही में अपने सारे पोशंस बेच दिए, बट डोंट वरी, मैं अपने लिए एक और बना लूंगी। उसके बाद रेंट अपनी डिवाइनिटी के पार से चोट को ठीक करने लगता है। फिर लोरेन बोलती है, मैं कभी पहले डिवाइनिटी से हील नहीं हुई, लेकिन मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। उसके बाद रेंट अपने दोनों हाथों से डिवाइनिटी का यूज करता है और चोट को पूरी तरह से ठीक कर देता है। उसके बाद रेंट नोटिस करता है कि उसका मास्क अब बदल चुका है। उसके बाद रेंट अपने मुंह को छुपाने की कोशिश करता है और ऐसा करने के बाद उसकी आंखें दिखने लगती है। फिर लोरेन बोलती है, शायद ये कर्सड मास्क तुम्हारी मर्जी से खुद को बदल सकता है। फिर रेंट भी देखता है कि वह इस मास्क को अपनी मर्जी से बदल सकता है। फिर ये दोनों इस मास्क को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं कर पाते। उसके बाद लोरेन बोलती है, तुम्हारी आवाज भी अब क्लियर हो चुकी है। अब रेंट भी देखता है कि वह आसानी से बोल सकता है और सोचने लगता है, क्या इसका मतलब मेरा फिर से एग्जिस्टेंशियल इवोल्यूशन हो गया है? क्योंकि लेबिरिंथ में मैंने एक स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को हराया था, क्योंकि पिछली बार भी एक मॉन्स्टर को हराने के बाद ही मेरा एग्जिस्टेंशियल इवोल्यूशन हुआ था। फिर लोरेन बोलती है, शायद ये मेरे खून और मांस खा लेने की वजह से हुआ है और अब तुम शायद एक गास्ट बन चुके हो जो कि वैम्पायर से थोड़ा ही कमजोर होते हैं। फिर रेंट बोलता है, एक गास्ट? लेकिन एक गास्ट ही क्यों? फिर लोरेन बोलती है, क्योंकि शायद लेबिरिंथ के ओरिजिन की तरह एग्जिस्टेंशियल इवोल्यूशन भी एक मिस्ट्री है। उसके बाद लोरेन रेंट को एक परिकल्पना बताती है जो कि उसने खुद बनाई है। लोरेन बताती है कि सबसे पहले तुम एक स्केल्टन बने और उसके बाद तुम एक गोल बन गए, क्योंकि शायद गोल स्केल्टन के जस्ट ऊपर की स्टेज है। फिर रेंट बोलता है, लेकिन स्केल्टन भी तो अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे स्केल्टन सोल्जर और स्केल्टन नाइट। फिर लोरेन बोलती है, लेकिन हमने तो स्केल्टन को गोल में बदलते हुए ही सुना है। अब ये कोई संयोग है या इसके पीछे कोई कारण है, कोई नहीं जानता, लेकिन हम एक अनुमान लगा सकते हैं जो ये है कि मॉन्स्टर्स अपनी इच्छा के अनुसार किसी फॉर्म में इवॉल्व हो सकते हैं और क्योंकि तुम्हारी इच्छा भी इंसान बनने की थी। उसके बाद रेंट बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मैं गास्ट बनने की जगह वैम्पायर क्यों नहीं बना? फिर लोरेन रेंट को एडवेंचर क्लास का उदाहरण देते हुए बताती है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे तुम आयरन क्लास से डायरेक्ट गोल्ड क्लास में नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसा करने के लिए कुछ कंडीशंस और योग्यताओं की जरूरत है। फिर रेंट बोलता है, तो इसका मतलब मॉन्स्टर अपने पर्यावरण में अनुकूलन कर अपनी अगली फॉर्म में विकसित होते हैं। फिर लोरेन बोलती है, अगर ऐसा माने तो पानी के पास रहने वाला मॉन्स्टर हाई वाटर एफिनिटी की फॉर्म में बदलेगा, तो फिर तो मॉन्स्टर अपनी इच्छा से जैसी चाहे उस फॉर्म में बदल सकते हैं। उसके बाद रेंट बोलता है, तो अगर मैं मेहनत करूंगा तो एक दिन वैम्पायर में बदल जाऊंगा और फिर ऐसे ही एक दिन इंसान भी बन जाऊंगा। फिर लोरेन बोलती है, लगता है इस बार तुम्हें अपना एग्जिस्टेंशियल इवोल्यूशन करने के लिए मॉन्स्टर्स को हराने के अलावा भी कुछ करना होगा। फिर रेंट बोलता है, जैसे मैंने तुम्हारा मांस खाया था, मांस खाना एक कंडीशन थी और मैं गास्ट में बदल गया, और इसी तरह वैम्पायर बनने के लिए भी कुछ कंडीशंस होगी। उसके बाद लोरेन बोलती है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम नहीं जानते, लेकिन जहाँ तक हो पाया मैं तुम्हें अपना पूरा साथ दूंगी। उसके बाद लोरेन एक्साइटेड होते हुए बोलती है, अपने कपड़े उतारो, मुझे रिकॉर्ड्स के लिए तुम्हारे पूरे शरीर के हर एक चीज की फोटो लेनी है, या चलो मैं तुम्हें काट कर देखती हूँ तुम्हें दर्द होता है या नहीं, और उसके बाद मैं तुम्हारी नींद और भूख पर भी रिसर्च करूंगी।
ये सुनकर रेंट डर जाता है और मन ही मन सोचता है, भाई ये लड़की पागल है क्या जो मुझे काटने की बात कर रही है। उसके बाद लोरेन बोलती है, आज तुम थक गए होगे इसलिए हम कल से एक्सपेरिमेंट करेंगे। फिर उसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं और रेंट अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर रेंट अपनी तलवार की हालत को देखकर बोलता है, मैं इसे लेबिरिंथ नहीं ले जा सकता और क्लोप के पास गया तो वो गुस्सा करेगा, और होता भी ऐसा ही है। क्लोप गुस्से से बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस पर डिवाइनिटी का यूज मत करना, तुम्हारी वजह से अब ये मटेरियल मेरे लिए किसी भी काम का नहीं है। उसके बाद रेंट क्लोप को सॉरी बोलता है और उस जाइंट स्केलेटन वाली बात बता देता है। उसके बाद रेंट बोलता है कि अब मुझे उस एरिया को एक्सप्लोर करना है, इसलिए मुझे वो तलवार चाहिए जो मैंने आपको बनाने के लिए दी थी। फिर क्लोप बोलता है, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ लेकिन तुम्हारी तलवार अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं हुई है, लेकिन मैं तुम्हें उधार में दूसरी तलवार दे सकता हूँ जो पहले वाली तलवार से बेहतर है। उसके बाद हम रेंट को जाते हुए देखते हैं और क्लोप ने उसे तलवार दे दी होती है। फिर रेंट बोलता है, मैं इंतजार नहीं कर सकता, मुझे जल्द से जल्द अपना एग्जिस्टेंशियल इवोल्यूशन करना है। उसके बाद रेंट लोरिस और इसाबेले को देखता है जो अपने रेस्टोरेंट के लिए सामान खरीद रहे होते हैं, और रेंट इन्हें बिना कुछ कहे आगे चलने लगता है। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हम इस चैनल पर 1K सब्सक्राइबर पूरे कर सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।